हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर का सालाना उर्स मुबारक आते ही उर्स मुबारक की सालाना रसूमात का आगाज हो जाता है। उर्स मुबारक की रसूमात में से मेहंदी की रस्म ज़्यादा मशहूर है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की अकीदत और मोहब्बत में फुकरा अपने आस्थानों से जुलूस की शक्ल में चादर सर पर रखकर मुर्शद की दरबार में पेश होते हैं। जिसे मेहंदी की रस्म कहा जाता है, असल में एक चादर होती है जो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार पर चढ़ाई जाती है, जिसको अतर और खुशबुएं लगाकर मुर्शद की दरबार में लाया जाता है। इस जुलूस में काफ़ी जगहों से लोग और अकीदतमंद शामिल होते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की अकीदत में लोग इस जुलूस में शामिल होने वालों के लिए मेहंदी के थाल भरकर दरवाज़ों पर खड़े रहते हैं और जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को हाथ पर मेहंदी लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। शायद इसीलिए इस रस्म को मेहंदी कहते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की शुरुआत यानी रसूमात की बाकायदा शुरुआत 14 शाबान के दिन से होती है। हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के दौरान मुख्तलिफ तारीखों को मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ फुकरा सादात के आस्थानों से 5 मेहंदियों के जुलूस निकाले जाते हैं या निकालते हैं, जिनमें 4 कदीमी हैं। इन मेहंदी वाले जुलूसों की तफसील इस तरह है, आइए वीडियो में देखते हैं। पहली मेहंदी। हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की सालाना पहली मेहंदी या पहली रस्म उर्स मुबारक की 14 शाबान सपहर को जुलूस की शक्ल में आखून गुलाम रसूल मोहल्ला, जिसका पुराना नाम लिली हट मोहल्ला है, जो दरगाह के शुमाल मशरक में सैयद गुल मोहम्मद शाह लकियारी की बैठक और शाह सदर मदरसा के साथ जुम्मन जत्ती सरकार की काफ़ी से निकाली जाती है। सुबह से ही तैयारियां कर ली जाती है। तमाम काफियों के सरगरूहान फुकरा और सादात शामिल होते हैं। कई मिनटों से लेकर कई घंटों तक महफिल मौसीकी जारी रहती है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के अकीदतमंद नामवर गुलूकार फनकाराएँ अपने फ़न का मुजाहरा करके मुर्शद की हाज़िरी में नजराना पेश करते हुए खुशी महसूस करते हैं। फुकरा सादात व सरगरूहान की तरफ से रकम मिलती रहती है जो एक तबरुक की हैसियत रखती है। इसी तरह उनकी रोजी रोटी भी बन जाती है, तो मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में हाजिरी भी लग जाती है, तो सरगरूहान सादात और फुकरा भी खुश हो जाते हैं और रसूमात में शमूलियत उनके लिए एक एजाज़ है। 14 शाबान के दिन असर की नमाज के बाद तकरीबन 5 बजे काफ़ी जुम्मन जत्ती सरकार से मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की पहली मेहंदी, जिसे खुफिया मेहंदी भी कहते हैं, निकाली जाती है। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा वलद सैयद अमानुल्लाह शाह गहराई सज्जादा नशीन दरगाह जुम्मन जत्ती सरकार सर पर मुकद्दस चादर रखकर जुलूस के साथ रवायती गलियों से होते हुए 15 शाबान के चांद की शाम वाली धमाल मगरब के वक्त तकरीबन धमाल से पहले मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार में पहुंचते हैं। यानी ये जो रात होती है ये शब बारात की रात होती है। मज़ार पर चादर चढ़ाकर हाज़िरी भरी जाती है, दुआएं होती हैं, हज़ारों फुकरा शामिल होते हैं। ये रस्म सदियों से होती चली आ रही है। दूसरी मेहंदी 17 शाबान। 17 शाबान को बोदला सरकार की काफ़ी से भी मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मेहंदी निकाली जाती है। बोदला सरकार के सजादा नशीन फुकरा और बोदला सरकार के से रिलेटेड तमाम मुरीदैन काफ़ियों के सरगरूहान दरगाहों के गद्दी नशीन व सजादा नशीन दरगाह बोदला सरकार को पहुँचते हैं। सुबह से ही सूफियाना राग की महफिल जारी रहती है। असर की नमाज के वक्त मेहंदी का जुलूस निकलता है, रवायती गलियों से होता हुआ मगरब के वक्त मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार पर पहुंचता है। बोदला सरकार के फुकरा का रक्स देखने के काबिल होता है। इस मेहंदी या रस्म का बड़े बड़े किताबों में जिक्र नहीं मिलता, जिसकी वजह यह है कि सेवन शरीफ के कई लोग कहते हैं कि ये रस्म चंद ही साल या 1-2 अशरे से जारी हुई है। फुकरा इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। काफ़ी फुकरा इस रस्म को तस्लीम करते हैं और इसको मेले का एक हिस्सा मानते हैं। तीसरी मेहंदी 18 शाबान।
मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह के सजादा नशीन लक्यारी सादात की तरफ से सैयद वली मोहम्मद शाह सजादा नशीन दरगाह सखी लाल शाहबाज कलंदर के आस्ताने दरगाह मोहल्ला से असर की नमाज के वक्त मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ रास्तों और दरगाह के आसपास वाली करीबी गलियों से होता हुआ मगरिब की धमाल से पहले ही दरगाह में पहुंच जाता है। ये सबसे नज़दीकी मेहंदी वाला जुलूस है। तमाम काफ़ियों के फुकरा, सरगरूहान, सादात व अकीदतमंद शामिल होते हैं। क्योंकि ये मेले की पहली धमाल की मेहंदी होती है, तो पंजाब वासियों को भी देखने की सआदत नसीब होती है। चौथी मेहंदी 19 शबान। फ़कीर मूलचंद की काफ़ी भट्टी मोहल्ला सेवन शरीफ, जो मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार के मगरब में है, 1 किलोमीटर के दायरे में वाक़ई है। वहाँ से उर्स मुबारक की दूसरी धमाल वाले दिन शाम को तकरीबन बाद नमाज असर 5 बजे कलंदरी मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है। रवायती अंदाज में रवायती रास्तों और कलंदरी नगरी की मुख्तलिफ गलियों में से जुलूस होता हुआ मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में तकरीबन मगरिब की अजान के वक़्त पहुँचता है। 4 मेहंदियाँ कदीमी हैं, जो उर्स मुबारक के दौरान मुख्तलिफ मकामात व काफ़ियों और आस्थानों से निकाली जाती हैं, जिनमें 2 सादात की तरफ से यानी पहली 2 मेहंदियाँ लक्यारी सादात की तरफ से, बाकी 2 हिंदुओं की तरफ से, और 19 शबान को हिंदुओं की तरफ से पहली मेहंदी है फ़कीर मूलचंद की तरफ से। 5वीं मेहंदी 20 शबान। मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की तीसरी धमाल को फ़कीर महाराज लाल दास चिरागी वाले की काफ़ी खडमल्ला सेवन शरीफ से 20 शबान के दिन 5 बजे मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है। 12-1 बजे से लेकर सूफियाना और कलंदरी गीतों की महफिल मौसीकी जारी रहती है। सेवन शरीफ की तमाम काफ़ियों के सरगरूहान आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी में जमा हो जाते हैं। फ़कीर फुकरा अपने फ़कीरी ढोल, घिंड, घड़ियाल, अलम और झंडे लेकर घुंघरू बांधे हुए अपने अपने रंग के साथ मलबूस होकर कलंदरी दीवानों की इस कलंदरी महफिल में मुर्शिद को राज़ी करने के लिए अदब, एहतराम, न्याज और आजिज़ी का तरीका अख्तियार करते हुए मुर्शिद की मेहंदी में शामिल होते हैं। फ़कीर महाराज लाल दास इस फ़ानी दुनिया को छोड़ चुके हैं, यानी उनका स्वर्गवास हो चुका है, यानी पर्दा फरमा गए हैं। महाराज के जाननशीन फ़कीर साईं लाल गुल सरगुरुही के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और मेज़बानी करते हैं। खडमला से बड़ी दरगाह तक मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मेहंदी शाम को दरगाह पर पहुँचती है। सैयद, फ़कीर, हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सब शामिल होते हैं। सिर्फ कलंदरी तरीक़त होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। ये 1 हफ़्ता कलंदरी नगरी सेवन शरीफ में बड़ी रश होती है और सालाना रसूमात भी इसी हफ्ते में अदा की जाती है। इस मेहंदी में फ़कीर महाराज लाल दास चिरागी वाले के मुरीदैन और काफ़ी के फुकरा हिंदू बिरादरी झूले लाल का नारा लगाते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। जब तमाम मेहंदियों के जुलूस सखी लाल शाहबाज कलंदर के दर पे पहुंच चुके होते हैं, तो उर्स मुबारक की यानी तीसरी धमाल आखिरी मेहंदी होती है। तमाम मेहंदियों की रस्में एक जैसी होती हैं और निकलने का तकरीबन वक्त भी एक होता है, यानी असर की नमाज के बाद फ़ौरन ही मेहंदी निकाली जाती है और मगरिब की अजान से पहले ही मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार पे पहुंचना होता है। इस दौरान 2 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं। किसी मेहंदी का दौरानिया यानी फासला ज़्यादा है तो वो कुछ आधा घंटा या 1 घंटा ज़्यादा भी वक्त ले सकती है। तमाम मेहंदियाँ अपनी अपनी तारीख़ों और अपने अपने दिनों पर मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा जगह से निकलती हैं और अपनी ही रवायती गलियों से, रवायती रास्तों से, कदीमी रास्तों से होती हुई उसी वक़्त मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में सालाना की तरह जैसे सदियों से होता आ रहा है, उसी तरह रीतें रस्में निभाते हुए अपने अपने तरीके से मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दरबार पे पहुंचते हैं। तमाम फ़कीर फुकरा अपने अपने रंग में अपनी अपनी अकीदत के हिसाब से अपने नजराने पेश करते रहते हैं। सेवन शरीफ के तमाम फुकरा, तमाम सरगरूहान और सादात
या जो भी मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार से रिलेटेड काफ़ियाँ हैं, फ़कीरों की आस्थानें हैं, उन सब की फ़कीर फ़ुकरा अभी इस मेहंदी में यानी इस हफ़्ते उर्स मुबारक के दौरान ही नज़र आते हैं। आम मेले से अलग हट के अपनी अपनी रीतें रस्में जो कलंदरी तरीक़त के मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक की रस्में होती हैं, उन रस्मों में ही नज़र आते हैं। कहने का मकसद ये कि तमाम फ़ुकरा जब यकमुश्त देखे जा सकते हैं सिर्फ मेले के दिनों में, यानी इसी हफ्ते 15 शाबान से लेकर 22 शाबान तक मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक से रिलेटेड ये तमाम रसूमात अपने कलंदरी भाइयों को बताते हैं। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि उर्स मुबारक की रसूमात क्या है। हमारी वीडियोस में तमाम रसूमात की मालूमात मौजूद होती है।